नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर तो समझिए और आपके साथ मैं हूं विवेक। बजट पेश होने के बाद आज बजट सत्र का दूसरा दिन था। सदन में कई मुद्दे उठे जिसका सीएम नीतीश कुमार ने एक एक कर जवाब दिया। बहसबाजी और तीखी नोकझोंक के बीच ऐसा वक्त भी सदन में आया जब सदन ठहाकों से गूंज उठा। इंजीनियर का काम है खाली ठेका देखना और ठेकेदारी करवाना। बात सुना करिए, बात सुना करिए। मंगलवार को बिहार विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा हुई और एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने पुराने अंदाज में दिखे। सीएम ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के हर एक सवाल का करारा जवाब दिया। पहले कितना पुल था भाई और कितना सड़क था, क्या स्थिति थी, अब कितने सड़क का निर्माण हुआ, कितने पुल पुलियों का निर्माण हुआ, लोगों को सुविधा हुई, आबादी बढ़ रही है, व्यापार बढ़ रहा है, हर तरह से व्हीकल्स कितने बढ़ रहे हैं। तो एक एक चीज के लिए अब एक एक चीज में वृद्धि हो रही है। मुख्यमंत्री के जवाब के दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बार बार टोका टोकी करते रहे, जिस पर सीएम ने तेजस्वी को नसीहत भी दी। नई पीढ़ी के लोग हैं, हम लोग को खराब लगता है, अच्छा ही लगता है, कुछ भी बोलिए, जिस तरह से भी बोलिए, हमको कोई उसमें कोई दिक्कत नहीं। हम लोग क्या असीमित समय तक काम करेंगे, ये तो कोई बात है क्या? पूरा सदन तब ठहाकों से गूंज उठा जब नीतीश कुमार ने तेजस्वी के टोका टोकी पर यह कहा कि जब मैं केंद्र में मंत्री था तब तो आप गोद में थे। उस समय जब हम वहां थे तब तो गोद में न थे भैया। अरे जब हम उस समय वहां थे उसमें गोद में रहते थे, इसलिए क्या सब बात है। हम गोद नहीं उठाए हैं, हम गोद नहीं उठाए हैं। बैठो। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्ष के सवालों का जवाब देते रहे, लेकिन हमेशा की तरह विपक्ष खासकर आरजेडी के नेता जवाब सुनने के मूड में नहीं थे। कुछ देर बाद यही हुआ भी। मुख्यमंत्री बोलते रहे और आरजेडी के विधायक सदन से उठकर चले गए। यहां से चले जाइए लेकिन बाहर बैठ करके सुन लीजिएगा, आपके सब चीज का हम जवाब देने वाले, एक एक चीज की जानकारी देने वाले। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो गोद की बात कहकर नीतीश कुमार ने तेजस्वी के कम तजुर्बे को समझाया। गोद की बात कहकर यह जता दिया कि तेजस्वी को अभी बहुत कुछ सीखना है। और अटल जी के जमाने का जिक्र कर नीतीश कुमार ने आरजेडी के शासन को भी सहज तरीके से सवालों के दायरे में ला खड़ा किया। 2005 से पहले बिहार की हालत को भी सहज ही अंदाज में सदन में उन्होंने समझाया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तेजस्वी को बार बार याद दिला रहे थे कि वे युवा नेता हैं, उन्हें सभी बातों को समझना चाहिए, सुनना चाहिए। लिहाजा उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सवाल पूछा कि जब आप अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में केंद्र में मंत्री थे तब आपने क्यों नहीं बिहार में बदहाल बिजली व्यवस्था के लिए कोई पहल की थी। इस पर नीतीश कुमार ने तेजस्वी को याद दिलाया कि जब मैं केंद्र में मंत्री था तब आप गोद में खेलते थे और कई मौके आए जब मैंने भी आपको गोद में खिलाया था। तो तेजस्वी यादव बैठ गए और सब सुन रहे थे, लेकिन लालू प्रसाद की 15 साल की सरकार में बिजली के लिए कुछ नहीं किया गया, यह बोला जाना उनके लिए बर्दाश्त के बाहर था। लिहाजा उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सवाल पूछा कि जब आप अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में केंद्र में मंत्री थे तब आपने क्यों नहीं बिहार में बदहाल बिजली व्यवस्था के लिए कोई पहल की। और इस पर नीतीश कुमार ने तेजस्वी को यही बात याद दिलाई। तो नीतीश कुमार और तेजस्वी के बीच में कई चीजें होती रही, बातचीत होती रही, लेकिन बार बार नीतीश कुमार यह कहते रहे कि बोलने के लिए सुनना जरूरी है और जरूरी यह है कि आप सुने, क्योंकि सदन के नेता जब कह रहे हैं तो उन सभी सवालों का जवाब भी सुनना चाहिए। तो सदन में जवाब देते हुए आज सीएम नीतीश कुमार ने कांग्रेस की सियासत की हवा निकाल दी। शराबबंदी पर कांग्रेस सदस्यों के सवाल पर सीएम ने कहा कि कांग्रेस की कथनी और करनी में अंतर है। सीएम ने कांग्रेस विधायकों के सदस्यता वाला फॉर्म दिखाया और इसके जरिए उन्होंने कहा कि अप्रैल 2016 में शराबबंदी कानून लागू किया गया, हर किसी ने शराब नहीं पीने का वचन दिया और आज कांग्रेस के लोग इसके विरोध में बोल रहे हैं। थे श्रीमान नेता कि भाई दुकान खुलवा दीजिए कई जगह, आप बताइए
क्या कर रहे हैं? यानी बापू का जो विचार है उसको हम लोग लागू कर रहे हैं और उसके खिलाफ बोल रहे हैं। और दूसरी चीज है, इन लोगों का जो मेंबरशिप होता है पर बैठे हुए है ही ना। अब मेंबरशिप है, इसमें जो मेंबर बनता है उसका जो दस्तखत होता है, हम ले करके आए हैं, जो समझ गए ना। ऊपर जरा देख लीजिए, ये देखिए हम ले करके आए हैं, आप लोगों को बता रहे हैं। ये कांग्रेस का लोग बोलता है, जरा सवाल पूछिएगा कि जो मेंबरशिप लेते हो तो क्या कहते हो? मैं अपने को मादक पेयों एवं नशीले पदार्थों से दूर रखता हूं। अब बताइए, आप वचन देते हैं दारू से दूर रखता हूं और दुकान खुलवा करके दारू के नजदीक होना चाह रहे हैं। यही है आपका मेंबरशिप का। हम इनसे पूछना चाहते हैं, मेंबरशिप की शर्त, अब कैसे मेंबर है, कैसे कैसे लोग हैं, अब ये अपना जाने भाई कांग्रेस पार्टी, हमको क्या लेना देना है। तो कांग्रेस जाने, हमें क्या लेना देना है। बिहार में शराबबंदी कानून 2016 में पारित किया गया था। 1 अप्रैल 2016 से शराबबंदी कानून को राज्य में लागू किया गया और हर किसी ने शराब नहीं पीने का संकल्प लिया था। शराब के खिलाफ कांग्रेस नेताओं ने संकल्प लिया था। बापू का हवाला देकर नीतीश कुमार ने कांग्रेस के दोहरे चरित्र को उजागर किया है। शराबबंदी के मुद्दे पर कांग्रेस की सियासत की हवा मुख्यमंत्री ने सदन में निकाल दी। बिहार की सियासत में अब जनसंख्या पर सियासी विस्फोट देखने को मिल रहा है। मधुबनी के वेस्पी से बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर ने बिहार में प्रजनन दर में कमी का हवाला दिया और जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने का मुद्दा छेड़ दिया। इस पर ओवैसी की पार्टी के विधायक ने भी जवाब दिया और दोनों विधायकों का जुबानी हमला हम आपको सुना रहे हैं। प्रजनन दर केवल एक समाज में घटा है और खास करके हिंदू समाज में घटा है, और हमारे जो मुस्लिम अल्पसंख्यक बंधु हैं वो बहुसंख्यक बनने के चक्कर में उनमें प्रजनन दर कुछ नहीं घटा है। चाहे वो पढ़ी लिखी महिला हो वो भी 5-7 बच्चे पैदा करती है, चाहे मूर्ख महिला हो वो 10-12 बच्चा पैदा करती है और भारत के संसाधनों का दुरुपयोग कर रही है। जनसंख्या बढ़ा करके उनके दिमाग में गजबा, हिंद, जिहाद, देश पर कब्जा, ये सब है। अरे बच्चों की पैदाइश मर्दांगी से ताल्लुक रखता है। जिसमें मर्दांगी है उनके बच्चे हैं, जो नामर्द उनके बच्चे कहां से होंगे? तो ये जो बयान इस तरीके बयान दे रहे हैं, तो इसका मतलब कि आप उन पर हमला बोल रहे हैं इस तरह? नहीं, उन पर हमला क्यों बोलेंगे? सवाल ये, जिस दिन कानून बन जाएगा कि 2 से आगे नहीं बनना, कानून का पालन किया जाएगा। जब तक कानून नहीं है, बिहार सबसे संसार में अभी युवाओं का देश है तो बिहार है। और ये जान लीजिए, आबादी कहीं से अभी साफ नहीं है। कल तक भूखे मरता था लोग, आज भूखे नहीं मर रहा है कोई। कल तक कपड़े नहीं थे लोगों के पास, आज कपड़े हैं लोगों के पास। भीख मांगने वालों के पास भी कई जोड़े कपड़े हैं। और मामला यह है कि संतुलित और न्याय पर आधारित विकास होना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए गरीबों के साथ। तो जनसंख्या नियंत्रण का मुद्दा इन दिनों गर्म है। गिरिराज सिंह समेत कई बार कई नेता इस कानून की मांग कर चुके हैं और बढ़ती जनसंख्या को देश के लिए चुनौती बता चुके हैं। जनसंख्या नियंत्रण के लिए अटल बिहारी सरकार ने एक कमेटी का गठन किया था। सन 2000 में गठित वेंकटचुलैया आयोग ने कानून बनाने की सिफारिश की थी। तो वेंकटचुलैया आयोग ने 31 मार्च 2002 को अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी थी और धर्म के आधार पर जनसंख्या नियंत्रण का मुद्दा उठाना जायज नहीं है। धार्मिक आधार पर जनसंख्या का मुद्दा उछालना जायज नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सदन में जब तेजस्वी ने बिहार सरकार की खेल नीति पर सवाल खड़े किए तो बीजेपी विधायक श्रेयसी सिंह ने मोर्चा संभाला और तेजस्वी को कल बजट में खेल के लिए हुई घोषणाओं की याद दिला दी। की बात नहीं, श्रेयसी है यहां बैठी हुई। हम नहीं चाहते कि बिहार के, ये कहां, यहां बिहार में ऐसा कोई शूटिंग रेंज है? पूछिए इनसे, उस हिसाब का ट्रेनिंग मिल सकता है बिहार के लोगों को? क्या हम लोग नहीं चाहते कि बिहार का भी लड़का जाए ओलंपिक्स में, जाए लड़का लड़की जाके गोल्ड मेडल जीत करके आए? क्या हम ऐसा बिहार नहीं बनाना चाहते? हम लोगों में प्रतिभा में कोई कमी नहीं, लेकिन कोई चर्चा नहीं। यहां तो बेसिक जो नीड है वो पहले का प्रोजेक्ट चल रहा है, नाम बदल दिया गया। जहां तक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के निशानेबाजी की रेंज बनाने की जरूरत है, वो आलोक रंजन जी माननीय मंत्री जी से हमारी बात भी हो चुकी है और हमें पूरा विश्वास है कि बिहार में खेल कूद की जगह से पूरा आश्वासन देगी और साथ देगी हमारी नए सदस्य। बिहार पुलिस आंकड़ों का हवाला देकर क्राइम कंट्रोल का दावा करती है, लेकिन बदमाशों में पुलिस का कितना खौफ है। आज हम आपको समस्तीपुर से आए 3 ऐसे वीडियोस दिखाने जा रहे हैं।
जिसे देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। यहाँ से कोई वापस नहीं जाता। एक दो कौन पूछे, जितनी तस्वीरें उतने असलहे उतने ही बदमाश। बिहार में अनकंट्रोल क्राइम का प्राइम टाइम चल रहा है। बदमाशों ने लॉ एंड ऑर्डर को ध्वस्त करने के लिए मुरेठा बांध लिया है। समस्तीपुर की यह तस्वीर पुलिसिया डर और भय को अलग अलग दिशाओं में पिस्टल की नली दिखा रही है। बीच में सिर में गमछा बांधे ये बदमाश झूम रहा है। बिहार में बदमाशों की बहार का संकेत दे रहा है। हिम्मत देखिए, हिमाकत देखिए, एक नहीं दो दो हथियार देखिए। जिसकी ट्रिगर पर उंगली फंसाई ये बदमाश कभी भी किसी की जान ले ले। ये बदमाश सिस्टम पर मुस्कुराता है, हथियार दिखाता है। दूसरा वायरल वीडियो भी समस्तीपुर में डर का साम्राज्य फैला रहे बदमाशों से भरा पड़ा है, जिनके हाथों में कानून तोड़ने वाला हथियार दिख रहा है, जो हथियार के बल पर आतंक फैला रहे हैं। तीसरा वायरल वीडियो भी देखिए। अरे चला बात बंद कर, चला। यहां भी कमर में खोसा हुआ हथियार अपराधियों के मन में कानून का खौफ खत्म कर रहा है। न्यूज़ मीडिया के माध्यम से एक वीडियो वायरल का समाचार प्रकाशित हुआ है, जिसमें कुछ लोग लड़के किसी को मारपीट कर रहे हैं, पिस्तौल भी दिखा रहे हैं और एक उसको धमकी भी दिया जा रहा है। इस संबंध में अभी हम लोग सत्यापन करा रहे हैं। ज़्यादा संभावना है वो मुफस्सिल थाना क्षेत्र का ये मामला है। इसको लेकर हमने थाना प्रभारी को सत्यापन के लिए कहा है। सत्यापन पश्चात FIR करके उस लड़के की गिरफ्तारी हम लोग इसको करेंगे। समस्तीपुर के SP साहब, देख लीजिए, आपके जिले में बदमाशों की बहार आई है। कट्टा कौन पूछे, देसी और विदेशी सब मौजूद है आपके सब्र को तोड़ने के लिए। हालांकि वायरल वीडियो का सच इस बदमाश की पिस्टल समेत गिरफ्तारी पर तय होगा। फिलहाल ये तीनों तस्वीर पुलिस की कार्यशैली पर सवाल और पुलिस की कान दोनों को खड़े करने के लिए काफी हैं। मुकेश, न्यूज़ 18, समस्तीपुर। तो हथियार लहराने वाली तस्वीरें चिंता बढ़ाती हैं। वायरल वीडियो पुलिस की नाकामी का नतीजा है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात करें तो क्राइम कंट्रोल को लेकर बेहद गंभीर दिखते हैं। और पिछले साल जो NCRB यानी कि स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े हैं, उनके मुताबिक 2020 की जनवरी से सितंबर तक कुल 2406 मर्डर हुए हैं। और इस हिसाब से अगर औसत देखें तो हर रोज 9 लोगों की हत्या हुई। अपराधियों पर शिकंजा नहीं कसेगा तो अपराध पर लगाम लगा पाना नामुमकिन है। चलिए, मुजफ्फरपुर में शराब माफिया के ठिकाने से 50 लाख रुपए कैश बरामद किए गए। साथ ही शराब सिंडिकेट में शामिल 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। SSP ने बताया कि सिंडिकेट के तार दूसरे राज्यों से जुड़े हैं, जो शराब मंगवाने के बाद स्थानीय स्तर पर इसकी सप्लाई करते हैं। पुलिस ने शराब माफिया राहुल के ठिकाने पर छापेमारी की और जो फरार हो गया, लेकिन उसके ठिकाने से एक राइफल और 2 पिस्टल बरामद किए गए। इसके अलावा 4 लाख का एक चेक भी बरामद किया गया है। के दौरान जो 2 देसी पिस्टल, 1 राइफल, 50 लाख रुपए और अन्य सामान बरामद हुआ। इसके अलावा 4 व्यक्तियों की अरेस्टिंग हुई और जब इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने अपनी संलिप्तता शराब के कारोबार से बताई है। ये सिंडिकेट का रुपया है जो इन्होंने अभी तक बताया है। इसमें 4 लोगों की अरेस्टिंग हुई है। चारों का पूर्व में भी ये लोग जेल जा चुके हैं, शराब के ही संगठन से जुड़े हुए हैं। तो इनका एक बड़ा ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप है जिसमें ये लोग इस तरीके का कारोबार करते हैं। यूटी से गैंगरेप, सोनपुर में युवती से गैंगरेप की घटना हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जिसमें 3 युवकों ने दुष्कर्म किया है और सिवान के रहने वाली है पीड़ित युवती, जो नाराज होकर घर से भाग गई थी और मदद का झांसा देकर गैंगरेप किया गया है।
युवकों के द्वारा और अब तक किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, सोनपुर में युवती से गैंगरेप की घटना हुई है और हम आपको बताते चलें कि 3 युवकों ने दुष्कर्म किया है। हालांकि इनकी अभी पड़ताल जारी है, खोजबीन जारी है। राजीव मोहन हमारे साथ फोन लाइन पर। राजीव, क्या अपडेट है? युवकों की गिरफ्तारी हो पाई है? कोई सुराग लगाया हाथ में? जी देखिए, इस पूरे खबर के बारे में यह है कि जो लड़की है वो सिवान की रहने वाली बताई जा रही है और वो ट्रेन से चल के सोनपुर आई थी और उसको जो युवक जिन पर आरोप लगा है गैंग रेप करने का, वो न तो वो उसको जानती है न वो दोनों से कोई परिचय नहीं था। और रात का मामला था, ये 7:30 बजे शाम में उस लड़कों से मुलाकात हुई थी और उसने मदद का भरोसा देकर भरोसा तोड़ा और उसके साथ गैंग रेप किया है। तो ये अभी पुलिस इस पड़ताल में लगी है कि वो जो लड़का है इस लड़की को किस इलाके में ले गया था और कहाँ पे इस घटना को अंजाम दिया गया। तो अभी तक जो पीओ कहते हैं, पोस्ट ऑफ ऑफेंस, वो भी पुलिस अभी तलाश कर रही है। चूंकि जो लड़की है वो सिवान की रहने वाली है, उसको सोनपुर का कोई आइडिया नहीं है। लेकिन लड़की ने यह बयान दी है कि 3 लोगों ने उसके साथ जो है दुष्कर्म किया है बारी बारी से और उसको जो है किसी सुनसान इलाके में ले गया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए राजीव। प्रधानमंत्री मोदी के आत्मनिर्भर भारत का आह्वान देश की अर्थव्यवस्था के एक अहम मोड़ पर आया है। नेटवर्क 18 की पहल और आईटीसी की ओर से प्रस्तुत इस खास पेशकश स्वाभिमान भारत में हम आपके लिए देश भर से ऐसी कहानियां लाते हैं जो आत्मनिर्भरता का बेहतरीन उदाहरण है। नवाचार और उपलब्धियों की ऐसी कहानियां जो दरअसल बताती हैं कि हम एक राष्ट्र के रूप में क्या पहचान रखते हैं। और इन कहानियों में से एक कहानी है फेविकॉल की। स्वतंत्रता के बाद सबसे पहली पीढ़ी के उद्यमियों में से एक बलवंत पारेख द्वारा 1959 में स्थापित पिडिलाइट इंडस्ट्रीज भारत की सबसे जानी मानी एडहेसिव मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। इसका प्रतिष्ठित ब्रांड फेविकॉल भारत में लाखों उपभोक्ताओं के घर में पाया जाता है और इसे देश के सबसे भरोसेमंद ब्रांड्स में शुमार किया जाता है। Through these 60 years, we spot unserved, underserved market categories. We fill those not just with a world-class product, but with a brand. And then we work tirelessly with users and consumers until we create a brand. मेक इन इंडिया पिडिलाइट आज पूरे भारत में 11 नए कारखानों का निर्माण कर रहा है और आगे भी काफी संभावनाएं देखता है। Pidilite, we are great believers in the India story. And